वेलकम टू कैम गुरु क्लास 9th। आप लोग जान रहे हो कि कितना सिलेबस चेंज हो गया है ना, सीबीएसई गाइडलाइन के हिसाब से। तो आज हम मोस्ट कॉमन चैप्टर उठा रहे हैं, नई और पुरानी का इस सिलेबस से अपडेटेड से। कौन सा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो यू ऑल नो व्हाट इज एटम। एटम क्या है? किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम। किसी भी स्मॉलेस्ट मैटर का, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एनीथिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज एटम। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। जैसे हमारे घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ब्रिक्स है। वैसे ही किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? एटम। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। फिर बात आती है कि जैसे एटम जो इतना छोटा है तो स्केल क्या होगी, इसको कैसे नापेंगे? तो इसकी स्केल्स जो होती हैं वो भी बहुत ज्यादा, बहुत स्मॉल होती है। 10⁻⁹ की स्केल लेते हैं, ठीक है? 1 नैनोमीटर के हिसाब से इसको हम जब मेजर करेंगे तो एक एटम की वैल्यू क्या रहेगी? 10⁻⁹ मीटर रहती है। ओके बच्चों, तो एटम से ये समझ रहे हैं, ठीक है? अब बात आती है कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर आगे पता चलेगा ना कि मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो एलिमेंट क्या होते हैं? लाइक आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में जितने भी 1 से 20 तक के इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं जो आपकी क्लास के लिए बहुत जरूरी है, 1 से 20 तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन करके पूरा 20 कैल्शियम तक। तो इसमें जो एटम होता है, एलिमेंट जो होगा आपका, एलिमेंट इज मोनो एटॉमिक। हमेशा याद रखिएगा, एलिमेंट क्या है? मोनो एटॉमिक। एक एटम एग्जिस्ट करता है। जैसे बात करें हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इज अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में किस तरीके का एटम प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन, और कोई तो है नहीं। नाइट्रोजन में एक ही तरीके का एटम तो प्रेजेंट होगा, उसी तरीके के क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन। तो इसीलिए हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं प्योर सब्सटेंस में। किसमें? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एनी मटेरियल विच हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, लाइक एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड हो गया। जब जैसे वाटर है, तो वाटर का जो फॉर्मूला है क्या है? H2O। इसमें कौन कौन आएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आएंगे। और कोई अगर एलिमेंट्स के एटम आएंगे तो क्या बन जाएगा? इम्प्योर बन जाएगा। तो वाटर जो होगा वो क्या होगा? प्योर होगा। क्या होगा? प्योर। तो कंपाउंड एंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। लिख लीजिए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस। सब क्या है? प्योर है। और फिर आती है बात इम्प्योर की। इम्प्योर क्या होगा? मिक्सचर्स होंगे। जैसे आप लोग देखो, एयर है, टी बैग्स हैं, ये सब क्या है? मिक्सचर है ना, जिसकी हम लोग क्वांटिटी डिसाइड नहीं कर सकते। ऊपर नीचे अपना अप डाउन कुछ ना कुछ रेशियोज एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कंपाउंड जो होते हैं उनका रेशियो हमेशा क्या होता है? डेफिनेट होता है। तो एटम बता दिया। अब बात आती है मॉलिक्यूल की। जैसे हम लोग ऑक्सीजन का एटम, ठीक है? तो ऑक्सीजन के एटम में कितने, मैंने बताया कितने ऑक्सीजन के एलिमेंट जब लेंगे कितने एटम होगा? 1 एलिमेंट होगा। तो जब दो, when two or more atoms combined in a fixed ratio, when two or more atom of a element combined in a fixed ratio, it is known as molecule. तो molecule of oxygen। अब molecule of oxygen क्या क्या होगा? O2 होगा, O3 होगा, है ना? O2 क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। O3 ओजोन गैस। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। फिर बात आती है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में। जैसे NH3 है, NH3 किस किस से मिलकर बन रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो किसका फिक्स रेशियो है ना? तो फिक्स रेशियो हमको किसका मिल रहा है? कंपाउंड का मिल रहा है। किसमें? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, अमोनिया। अब हम लोग मेन बात करते हैं इसमें लॉस के बारे में। किसके? लॉज। दो लॉ पढ़ने हमको इस चैप्टर में। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड सेकेंड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये सब किसमें आता है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो टाइप्स थे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मास क्या रहता है? कंजर्व रहता है।
जैसे वेट जो है वो चेंज होता रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन मास जो होता है बॉडी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। मास कंजर्वेशन से हम लोग ये समझते हैं कि जो बॉडी का मास है कंजर्व रहेगा, मतलब mass can neither be created nor be destroyed, mass can neither be created nor be destroyed, और it is given by एंटोनियो लेवोसियर। इस लॉ को किसने दिया था? लॉ एंटोनियो लेवोसियर ने दिया था। और इसमें क्या है, मास जो है हम लोग का ना तो टूटेगा ना ही बनेगा, कंजर्व रहता है। इट जस्ट चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, फिर अगर हम बात करें रिएक्शन की फॉर्म में, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में ये होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब बात आती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये समझते हैं कोई भी जो कंपाउंड है, लाइक हमने बात करी H2, लाइक हमने बात करी NH3, तो इसमें जो उसका कंपाउंड की जो एलिमेंट्स होंगे वो उसी रेशियो में वेरी करेंगे, जो हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहेगा। लाइक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, याद करिएगा, होता है 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो जब हम इसका रेशियो लेंगे तो किस रेशियो में एग्जिस्ट करेगा? 1:8 में। तो पानी जो होगा, चाहे वो कोई सा पानी हो, बिस्लेरी का हो, बिल्सेरी का हो, चाहे गटर का हो, लेकिन वो किस रेशियो में हमेशा एग्जिस्ट करता है? 1:8 में। फिर बात आती है NH3 अमोनिया की। अमोनिया का नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1, कितने एटम है? 3। 14:3 में अमोनिया एग्जिस्ट करता है। वाटर कितने में एग्जिस्ट करता है? 1:8। अमोनिया 14:3। ये सब बात आ गई। अब हम लोग थोड़ी एक्स्ट्रा बात करते हैं बेसिक से आपकी जो है एलिमेंट्स के बारे में और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर की हम बात करेंगे, कितना? 1 से लेकर 20 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये आपके 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स हैं। सिंबल्स आप लोग याद रखिएगा, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप लोग देख रहे हैं कि सोडियम, सोडियम को मैंने Na बोला, क्या बोला? Na। तो इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है? नेट्रियम है। क्या है? नेट्रियम। पोटेशियम बोला केलियम, क्या है? केलियम, इसका नेट्रियम। अब बात आती है कि इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो है 1 से लेकर 20 तक मैंने बताया। तो अब आप देखोगे जो एटम होता है वो क्या करता है, डॉल्टन ने बताया था कि एटम जो होता है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, इनडिविजिबल होता है। लेकिन ऐसा नहीं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एलिमेंट जो होता है, एटम होता है, उसके डीप डाउन क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? शेल्स। क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। अब जैसे ये न्यूक्लियस है, क्या है ये? न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर ये है K, ये है L, ये है M। ये शेल्स में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये एनर्जी जो शेल्स हैं, क्या है? ये एनर्जी के शेल्स हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, ताकि वो आने वाले एलिमेंट के साथ, एटम के साथ अपने बॉन्ड बना सके और स्टेबिलिटी ले सके। क्या कर सके? स्टेबल हो सके। और स्टेबिलिटी से हम लोग एक चीज समझते हैं, याद रखिएगा, केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी कंपाउंड की मतलब क्या होगा? उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होना चाहिए? नोबल गैस की तरह। किसकी तरह? नोबल गैस की तरह। नोबल गैस कौन कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और फिर रेडॉन, जेनॉन, ये सब है ना।
ये सब क्या है, नोबल गैस। तो हर एक एलिमेंट स्टेबल होने के लिए नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमेशा फुलफिल्ड रहता है किससे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो स्टेबिलिटी जो होती है किसकी, एलिमेंट की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, ऑक्टेट रूल पे। दैट इज आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अब जैसे यहाँ पे शेल्स भरे जाएं जब, तो 2n स्क्वायर रूल के हिसाब से शेल्स भरे जाते हैं, ठीक है। तो k में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, l में कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, m में कितने हो जाएंगे 18, n में कितने हो जाएंगे 32। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं हर एक एलिमेंट में, और उनकी स्टेबिलिटी को हमको देखना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, ये देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन, ठीक है। अभी 10 लिखते हैं। ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है, और फिर यहां हम बात कर रहे हैं वैलेंसी की। किसकी, वैलेंसी की। हाइड्रोजन की कितनी होगी, देखो बच्चों, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने बताए थे, 1 एटॉमिक नंबर, तो 1 आएगी, ठीक है। तो जब 1 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हीलियम के कितने हैं थे, 2 थे। के में मैक्सिमम कितने भरे जा रहे हैं, 2, ठीक है। और इसकी वैलेंसी होती है 0। जितने भी आपकी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस, वो उन सब की वैलेंसी 0। जितनी भी नोबल गैसेस हैं उन सब की वैलेंसी 0, लिख लो। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 3। तो किस हिसाब से भरेंगे, 2 मैक्सिमम देन 1। अब इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं, तो 1 आएगा। बेरिलियम 4, 2, 2, कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के। बोरॉन में 5, 2, 3, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कार्बन 2, 4। अब कार्बन जो है वो एक अलग ही नेचर प्रदान कर रहा है। अब हम लोग क्या इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या ले रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 4 ले या 4 दे, मतलब ये क्या कर रहा है, हम जब हमको बॉन्ड बनाना होता है तो क्या करते हैं, किसी से या तो कुछ लेते हैं या किसी को देते हैं, नहीं तो आपस में शेयर करते हैं। तो कार्बन क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। टेट्रावैलेंट नेचर होता है कार्बन, कैसा, टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंसी। नाइट्रोजन 2, 5, अब देखो 5 हो गई, मैक्सिमम चला गया, तो अब यहां से वैलेंसी माइनस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, माइनस। क्या, एक तो ये सब नॉन मेटल्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जितनी भी नॉन मेटल होते हैं उनकी वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए 8 माइनस एटॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट नॉन मेटल, ओके। ऑक्सीजन 2, 6। अब इसमें कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 6, तो 8 माइनस 6 करो, कितनी वैलेंसी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फ्लोरीन 2,7, कितना आ जाएगा वैलेंसी, 1। नियॉन 2 और 8 फुलफिल हो गए, कितना हो गया, 2,8, इसकी स्टेबल हो गया, यहां इसकी वैलेंसी 0 हो गई। तो आप लोग देख रहे हो जितनी भी नोबल गैसेस हैं उन सब की वैलेंसी 0, जितने भी नॉन मेटल हैं अब उसको हम 8 से माइनस करके उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं नॉन मेटल की। अब हम लोग देखेंगे आगे के 10, ठीक है। कौन सा है, सोडियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आर्गन को भूल गए थे। मैग्नीशियम, सोडियम का क्या था,
11, तो 2, 8, 1, वैलेंसी कितनी हो गई 1। मैग्नीशियम का कितना 12, 2, 8, 2, वैलेंसी कितनी हो गई 2। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। 2, 8, 3, कितनी वैलेंसी हो गई 3। सिलिकॉन 2, 8, 4, इसकी वैलेंसी 4। फॉस्फोरस 2, 8, 5, 3, 2, 8, 6, वैलेंसी 2। क्लोरीन 2, 8, 7, वैलेंसी 1। आर्गन 2, 8, 8, वैलेंसी 0। फिर बात आती है इसकी, हम देखिए पोटेशियम 19 पे, तो 2, 8, 8, 1 और यहाँ 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 करने थे, इसीलिए हमने इसको नेक्स्ट सेल में प्रोवाइड किया। ओके, देन 20 कैल्शियम का 2, 8, 8, 2, यहाँ वैलेंसी कितनी होगी 2। ओके, 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद वैलेंसी मैंने आपको मेंशन कर दी है। अब हमको नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूल, कंपाउंड और वैलेंसी पता चल गई है, तो हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक का लेक्चर रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। ओके, गुड लक।